अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में ASUS एलईडी मॉनिटर को एलईडी टीवी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। जी, सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन करके देख लेते हैं कि पावर सप्लाई से कितने वोल्ट मिल रहे हैं। पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब मैं आपको जूम करके सिस्टम बोर्ड दिखाता हूँ। अमूमन सिस्टम बोर्ड के ऊपर या पावर सप्लाई के ऊपर बैकलाइट इनेबल वोल्ट 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की कुछ ना कुछ इंडिकेशन मौजूद होती है, जबकि सिस्टम बोर्ड के ऊपर किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं दी गई है और ना ही पावर सप्लाई के ऊपर किसी किस्म की वोल्ट की कोई इंडिकेशन दी गई है। तो इस तरह की सूरत हाल में मीटर की मदद से हम चेक करेंगे पावर सप्लाई के स्टैंड बाई वोल्ट कौन से हैं और बैकलाइट इनेबल वोल्ट कौन से हैं। जी तो दोस्तों, मीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सिलेक्ट कर लेते हैं और 1 बाई 1 करके पिंस सप्लाई की पिंस के ऊपर वोल्टेज को चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिन नंबर 1 पे 0 वोल्ट आ रहे हैं, पिन नंबर 2 पे भी 0 हैं, पिन नंबर 3 पे भी 0 हैं, पिन 4 पे भी 0 हैं, पिन 5 पे भी 0 हैं, पिन 6 के ऊपर भी 0 हैं, पिन 7 के ऊपर 5 वोल्ट मिलना शुरू हो गए, पिन 8 पे भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये सप्लाई 5 वोल्ट की है, 12 वोल्ट इस सप्लाई में मुयस्सर नहीं है। जी मैं आपको दोबारा पावर ऑन करके चेक कराता हूँ। स्टैंड बाई मोड में सप्लाई चली गई है, देखें पावर ऑन हो गई है और पिन नंबर 7 और 8 के ऊपर 5 वोल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। अब हम बैकलाइट इनेबल वोल्ट को चेक कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमें बैकलाइट इनेबल वोल्ट मिल रहे हैं। पिन नंबर 3 और 4 के ऊपर देखें बैकलाइट इनेबल वोल्ट 3.3 वोल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। जी दोस्तों, ये 3.3 वोल्ट बैकलाइट इनेबल का सिग्नल है, जो कि सिस्टम बोर्ड कनेक्ट ना होने की वजह से बार बार स्टैंड बाई मोड में सप्लाई चली जाती है और ऑफ हो जाते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके चेक करवाता हूँ कि स्क्रीन की क्या कंडीशन होती है। ये देखें एलईडी मॉनिटर इस वक्त स्टैंड बाई मोड में है। मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन होते ही बैकलाइट ऑन होके ऑफ हो जाती है। चूंकि सिस्टम बोर्ड पैनल के साथ कनेक्ट नहीं है तो पावर सप्लाई स्टैंड बाई मोड में चली जाती है। ये बैकलाइट इनेबल के पॉइंट हैं। ये एलईडी का बैकलाइट ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है पावर सप्लाई के अंदर और बैकलाइट इनेबल वोल्ट का सिग्नल जो है वो सिस्टम बोर्ड से आते हैं। बैकलाइट इनेबल वोल्ट सिस्टम बोर्ड से मिलते हैं। अब मैं एक रेजिस्टेंस की मदद से 5 वोल्ट की स्टैंड बाई सप्लाई को बैकलाइट इनेबल वोल्ट के पॉइंट पे सिग्नल देके ऑन करा के आपको चेक करवाता हूँ और बैकलाइट हमारी परमानेंट ऑन हो गई है। इसकी मैं आपको वोल्ट भी चेक करवाता हूँ। इस वक्त ये 5 वोल्ट बैकलाइट इनेबल पॉइंट पे आ रहे हैं, बैकलाइट ऑन हो गई है। जी दोस्तों, ये पैनल है और ये पैनल का मॉडल नंबर है M215H3-LA1। तो आपने डाटा शीट इसकी इंटरनेट पे सर्च कर लेनी है और इसकी पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन जो है LVDS की। जी दोस्तों, पैनल की डाटा शीट चेक कर लेते हैं। पैनल की डाटा शीट चेक करने के लिए पैनल का मॉडल नंबर गूगल पे सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप मॉडल नंबर लिखेंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर इसका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इनमें से कोई भी पेज खोल लेंगे डाटा शीट का। मैं ये पेज खोल लेता हूँ। ये मॉडल नंबर पैनल का लिखा हुआ है, इसको खोलते हैं तो डाटा शीट खुल गई हमारे सामने। डाटा शीट में हमने ऑपरेटिंग बोर्ड देखने हैं, रेजोल्यूशन देखनी है और LVDS की। जी दोस्तों, ये मॉडल नंबर आ गया है। 21.5 इंच का पैनल है, 30 पिन का LVDS 2 चैनल LVDS है और 9020x1080 की रेजोल्यूशन है। 2 चैनल LVDS 10 पेयर का LVDS केबल इसमें इस्तेमाल होगी फुल HD के लिए। अब हम इसके ऑपरेटिंग बोर्ड देख लेते हैं। देखें पावर सप्लाई वोल्ट 5 वोल्ट का पैनल है हमारा। ये सप्लाई भी हमने देखी थी वीडियो में 5 वोल्ट की ही थी और ये पैनल भी हमारा 5 वोल्ट का ही है। अब LVDS पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पिन नंबर 1 पे ऑड सिग्नल है, नेगेटिव 2 पे ऑड 0 प्लस, इसी तरह ही 3 4 5 6 पे ऑड सिग्नल है। उसके बाद ग्राउंड है, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस का सिग्नल है तो, और लास्ट में पिन 28 29 30 के ऊपर 5 वोल्ट का सिग्नल है। तो अपनी LVDS केबल को भी इसी हिसाब से, इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेक कर लेंगे। अगर ठीक है तो लगा लेंगे, नहीं तो इसके हिसाब से इसके मुताबिक इसको तैयार कर लेंगे। ये 30 पिन का LVDS केबल है और पैनल हमारा फुल HD पैनल है तो 10 पेयर की LVDS केबल का इस्तेमाल होगा इसके बीच में। तो दोस्तों, LVDS केबल के देखें पिन नंबर राइट साइड से पिन नंबर 30 है और 5 वोल्ट की सप्लाई की पिन आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड से पिन नंबर 1 स्टार्ट हो रही है और पिन नंबर 1 से हमारे ऑड और इवन सिग्नल बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। LVDS केबल को कनेक्ट कर देता हूँ मैं। जी दोस्तों, LVDS केबल को कनेक्ट कर दिया है और LVDS केबल को आप डाटा शीट के हिसाब से वेरीफाई कर लें अच्छे तरीके से कि प्रॉपर पिन आउट जो है वो मैच कर रही हो डाटा शीट के हिसाब से। इस प्रोजेक्ट में यूनिवर्सल LED बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इसका मॉडल नंबर है TR6703 और वर्जन इसका 10 है। और ये यूनिवर्सल बोर्ड 7 से 8 किस्म की मुख्तलिफ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जो कि तकरीबन हर किस्म की LED LCD मॉनिटर के साथ चल जाता है और बहुत ही इसका इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है। ये इसका कीपैड और IR के कनेक्शन हैं
ये रेड जैक बैकलाइट ऑन और बैकलाइट की पावर सप्लाई के लिए है और व्हाइट वाला जैक हमारा 12 वोल्ट के लिए है। ये व्हाइट जैक स्पीकर्स के लिए है। दोस्तों यूनिवर्सल कार्ड होने की वजह से इसमें पैनल्स को ऑपरेट कराने के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के वोल्ट्स दिए गए हैं, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो आपने अपने पैनल की डाटा शीट के हिसाब से इसको सेट करना है और इसका आपने बहुत ध्यान देना है। अगर आपने 5 वोल्ट के पैनल को गलती से 12 वोल्ट दे दिए हैं तो आपका पैनल खराब हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएगा। तो चूंकि पैनल 5 वोल्ट का है मेरे पास ये, तो मैंने इसको 5 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब मैं LVDS की केबल कनेक्ट कर लेता हूँ। ये वाइट डॉट LVDS की फर्स्ट नंबर पिन का है और मैं बोर्ड के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये पिन नंबर 1 है, जो वाइट डॉट नजर आ रहा है। आप इसको भी सीधा लगाएं, उल्टा लगाने की सूरत में आपका पैनल इसमें भी खराब हो जाएगा। LVDS केबल लग गई है और अब मैं आपको पावर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। 12 वोल्ट का अडाप्टर से मैं बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। देखिए बोर्ड ऑन हो गया है, स्टैंड बाई मोड में है। जी आपने देखा बैकलाइट ऑन हो गई है जबकि बोर्ड ऑन नहीं हुआ, क्योंकि बैकलाइट को मैंने सप्लाई की मदद से डायरेक्ट ऑन किया है। इस वक्त जो है वो यूनिवर्सल बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं है। तो देखिए पैनल हमारा ऑन हो गया है, आपको नजर आ रहा है इसके बीच में कुछ लाइनिंग्स आ रही हैं, पिक्चर सही नहीं आ रही है, डबल पिक्चर आ रही है। देखिए मेन्यू का इंटरफेस जो है वो भी ठीक नहीं आ रहा और बहुत ज्यादा लाइन्स आ रही है, डबल पिक्चर भी आ रही है। ये इसके सॉफ्टवेयर का मसला है। ये पैनल फुल HD है। चलें इसकी सेटिंग में जाके फैक्ट्री मेन्यू में जाके देखते हैं कि इस वक्त इसके अंदर कौन सी रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। देखें फैक्ट्री सेटिंग में भी डबल पिक्चर आ रही है और ये 1366 बाई 768 का रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर हुआ है जो कि HD पैनल का है। और पैनल ये फुल HD पैनल है, 9020 बाई 1080 का सॉफ्टवेयर हमने करना है। तो चलें अब इसको बंद करते हैं, मैं आपको सॉफ्टवेयर करके चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों USB में सॉफ्टवेयर मैंने कॉपी कर लिया है। सॉफ्टवेयर करने के लिए आपने USB को सबसे पहले कनेक्ट कर देना है और उसके बाद एडाप्टर को लगा लेना है। पावर टीवी को ऑन नहीं करना, स्टैंड बाई मोड में ही बोर्ड सॉफ्टवेयर को रीड करना स्टार्ट कर देगा और ये लाइट बिलिंग करना शुरू कर देगी। जब ये लाइट स्टेबल हो जाएगी उसके बाद आपने USB को डिस्कनेक्ट कर लेना है और टीवी ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी देर वेट करते हैं। जी लाइट स्टेबल हो गई है। अब मैं रिमोट की मदद से टीवी को ऑन कर लेता हूँ। टीवी ऑन हो गया है और अभी किसी किस्म की लाइन नहीं आई। देखें दोस्तों पिक्चर बिल्कुल ठीक हो गई है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद लाइंस का और पिक्चर डबल का मसला खत्म हो गया। अब मैं USB की मदद से आपको वीडियो भी प्ले करा के चेक करवाता हूँ, इसका रिजल्ट भी आप चेक कर लें। इस बोर्ड का इंटरफेस बहुत ही खूबसूरत है। देखें पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी और क्लियर आ रही है। फुल HD पैनल होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा शार्प है। देखें स्क्रीन पे किसी किस्म की भी लाइंस नहीं आ रही हैं। पैनल भी ओके है और सॉफ्टवेयर भी ओके प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको उसको बंद करके कार्ड की फिटिंग करके बैकलाइट के कनेक्शन भी प्रॉपर बोर्ड के साथ करके सप्लाई के साथ आपको चेक करवाता हूँ। इस वक्त बैकलाइट डायरेक्ट हमने लगाई हुई है, उसको भी डिस्कनेक्ट करके कार्ड के साथ यूज़ करेंगे ताकि स्टैंड बाई मोड से कार्ड पावर ऑन होने पर ही बैकलाइट ऑन हो। जी ये देखें दोस्तों LCD कंप्लीट बंद कर दी है मैंने और ये पहले LED मॉनिटर था, अब ये LED टीवी बन चुका है। पावर ऑन करते ही ASUS का लोगो देखने को मिलता है। ये ASUS का लोगो आप खुद से भी किसी भी किस्म का कोई भी पिक्चर, कोई भी तस्वीर, कोई भी लोगो लगा सकते हैं। इस वक्त देखें 9020 बाई 1080 की रेजोल्यूशन शो कर रहा है। ये मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको। मैं आपको कोई वीडियो भी प्ले करवा के चेक करवाता हूँ ताकि इसकी पिक्चर क्वालिटी भी आप देख सकें। फुल HD रेजोल्यूशन पे देखें पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है। इस वक्त PC मोड पे चल रहा है। अब मैं आपको USB पे प्ले करके चेक करवाता हूँ। ये USB का इंटरफेस है इसका। जी USB के ऊपर भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको केबल चेक करवा देता हूँ, केबल पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। जी केबल के ऊपर भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी ऑन ऑफ के लिए भी इसका अपना ही फ्रंट पैनल का बटन को इस्तेमाल किया है मैंने। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।